हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर आज हम आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है साइंस के फैक्ट्स। तो आज हम साइंस के फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि साइंस में कैसे कैसे फैक्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 1, हमारा सीमन किससे मिलकर बना होता है? तो हमारा सीमन जो बना होता है वो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अगर स्पर्म के बारे में और फुल डिटेल लेनी है तो मेरे चैनल इमोशन वाला पर आप लोग जाइए और वहाँ पे साइबर बायोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको खोलिए, उसमें है। ठीक है, तो आज हम दूसरे फैक्ट के बारे में बात करें तो दूसरा फैक्ट क्या है कि हमारे शरीर में कौन सा ऊतक ऐसा है जो हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है? तो संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक है मानव शरीर में। संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है। क्या होता है? सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट कहने का मतलब क्या? वो रक्त में भी पाया जाता है। और हार्ड कहने का मतलब क्या? वो बोन में पाया जाता है, नहीं हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है। अब फैक्ट नंबर 3 कि जब कोई शिशु माँ के गर्भ में होता है तो उसका पोषण कौन करता है? तो उसका पोषण करने के लिए एक छोटी माँ होती है जिसे हम लोग कहते हैं बेबी मदर या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचाना, बच्चे का उत्सर्जन करना, बच्चे को श्वसन कराना, ये सब काम कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। और प्लेसेंटा कब विकसित होती है? तो प्लेसेंटा विकसित होने का समय क्या होता है? 10 से लेकर 12 सप्ताह तक। 10 से लेकर 12 सप्ताह तक क्या होगी? प्लेसेंटा आपकी विकसित हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 4। ठीक है। जब किसी व्यक्ति में, मान लो कोई व्यक्ति है, आप लोग जानते हो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यदि कोई पर्सन है उसमें एक कम है। क्या है? एक कम है। तो जो उसका एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसको कौन सी बीमारी हो गई या उस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? तो उस डिसऑर्डर को कहा जाता है वर्नर सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? वर्नर सिंड्रोम। ठीक है। अब देखो फैक्ट नंबर 5 कि कैंसर जो होता है, कर्क रोग जिसको हम लोग कहते हैं, उसको पता लगाने के लिए कौन सी विधि यूज़ की जाती है, यानी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं? बायोप्सी। और बायोप्सी जो होता है वो हिस्टोलॉजिकल क्या होता है? प्रोसेस होता है। क्या होता है? हिस्टोलॉजिकल, यानी आपके हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक। हम लोग ऊतकों का अध्ययन किससे करते हैं? हिस्टोलॉजी से। किससे करते हैं? हिस्टोलॉजी से। तो इसमें क्या होता है? हिस्टोलॉजिकल बायोप्सी की जाती है। क्या की जाती है? हिस्टोलॉजिकल बायोप्सी की जाती है। तो उस विधि का नाम क्या है? बायोप्सी है। क्या है? बायोप्सी है। अब फैक्ट नंबर 6 कि जब किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है, क्या होती है? सर्जरी होती है, तो उस व्यक्ति को पेन किलर के रूप में क्या दिया जाता है? मान लो किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई, ऐसा नहीं है कि सर्जरी मान लो हो रही, व्यक्ति जान रहा है, नहीं। जब सर्जरी होती है तो व्यक्ति को क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। या सर्जरी के दौरान जब उसको दर्द होता है तो दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर दिया जाता है। क्या किया जाता है? पेन किलर दिया जाता है। उस पेन किलर का जो नाम है वो क्या है? मार्फिन है। क्या दिया जाता है? मार्फिन दिया जाता है। ठीक है। यानी सर्जरी के समय व्यक्ति को पेन किलर के रूप में कौन सी दवाई दी जाती है? मार्फिन दी जाती है। क्या दी जाती है? मार्फिन दी जाती है। अब देखो, क्या आप लोग जानते हो ना कि जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन कुछ जीवों में क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो कौन सी जीव में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है? जैसे टोबैको और मोजेक। क्या होता है? टोबैको और मोजेक। ठीक है। अब देखो, ये इससे तो आप सभी लोग परिचित हो। ये क्या है? एलिसा है, जिसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। क्या कहते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक टेस्ट होता है। क्या होता है? एक टेस्ट होता है। किस में होता है? HIV का पता लगाने के लिए। किस में होता है? HIV का पता लगाने के लिए। और ये एक नॉर्मल टेस्ट है। ठीक है। ये टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल ही होता है। जब वो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो रोग निकलता है तब जाके आप हाइपर होते हो, बाकी ये नॉर्मल टेस्ट है। और आप लोग जानते हो कि जब
ब्लड का टेस्ट लिया जाता है तो उसकी किस पार्ट को निकाला जाता है, सीरम को निकाला जाता है। क्या निकाला, किसको निकाला जाता है, सीरम को निकाला जाता है। तब जाके उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है, परीक्षण की जाती है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।